पोसेरा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे लाल बटन पर क्लिक करें। अब आप लोगों के सामने मंच पर अपनी कला की प्रस्तुति देने जा रहा है श्री चक्र सुदर्शन मंडल सोहागपुर ढाला, और इस मंडल के पश्चात तैयार होकर आ जाए श्री जय बजरंग मंडल कामठी। बोले राजा रामचंद्र भगवान उमापति आइए समय परिभ्रमित महाभारत कथा आप सभी को विदित है। कथा समझाने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं उसे समझाने की कोशिश ना करूं। बात उस समय की है कि एक समय सारे पांडव दल को कौरव दल ने फंसा दिया था चक्रव्यूह मैदान के अर्जुन के अर्जुन के ना रहने पर गुरुवर किया विचार, देखो गुरुवर द्रोण ने किया बिहू के बिहू का बेदली करना है और वही संग्राम और जीत लो चक्र बिहू का चक्कर तो ऐ पांडव दूध पिया मत का उसको नहीं लजाना है और प्रात होत ही चक्र बिहू में भारी जंग। क्या हुआ जी? अभिमन्यु ने अपनी सेना तैयार की और रणभूमि मैदान में निकल गए। अरे देखो माता सुभद्रा के लाल करने रहने जा अभिमन्यु ने अपनी सेना को प्रथम दरवाजे पर ले जाकर टिका दी और कहने लगे गुरु द्रोणाचार्य, अच्छा हुआ कि आप मेरे पिताश्री के गुरु हैं। अगर मेरे गुरु होते तो सबसे पहले मैं आपको यमपुर पहुंचा देता, क्योंकि मैं भी पिताश्री की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। तब तो क्या हुआ, जैसे ही अभिमन्यु ने प्रथम दरवाजे पर सेना ले जाके टिकाई, गुरु द्रोणाचार्य का चेहरा पीला पड़ गया। के चेहरा पीला पड़ गया बेईमानों का। अरे अभिमन्यु रखने चला अपने कुल की। तभी तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, बेटा मार धार काट से कुछ नहीं होगा, बर्बादी का ही लक्षण है, ऐसा कर ले, सच्ची कर ले। कहने लगे गुरु द्रोणाचार्य, मैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, क्योंकि आप मेरे पिताश्री के गुरु हैं।
अगर मेरे होते तो सबसे पहले मैं आपको ये अंकुर पहुंचाता। आगे देखिए क्या हुआ। क्या हुआ भैया? अरे सेना सज गई रे, कि सेना सज गई रे, किरण को सेना सज गई। वीर महारे बलवान, किरण को सेना सज गई रे। अरे बड़े बड़े योद्धा द्वार बड़े लोग, अभिमन्यु के बचन और धर्मराज सुजान, अगर लड़ने लायक तू नहीं तो तू बेटा, के तू बेटा नादान न खाना भटकता है, और गुरु द्रोणाचार्य का बिहू तोड़ नहीं सकता है। ये बड़े बड़े योद्धा द्वार बड़े लोग, जैसे ही अभिमन्यु 6 द्वारों पर तोड़कर 7वें द्वार पर जाकर फंस गया। इधर अभी थोड़ी देर पहले भीम ने कहा था कि एक द्वार तो मैं गदा की टुनकार से ही उखाड़ दूंगा, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही अभिमन्यु 6 द्वारों पर फंसा, भीम का भी पता नहीं, भीम भी गायब। आप बचाने वाला कौन है? अभिमन्यु को अपने पिताश्री की याद आई, माता की याद आई, पत्नी की याद आई,
क्योंकि जिस समय रण में जा रहे थे उस समय उसी की पत्नी तिलक करके कहने लगी, स्वामी मेरी एक विनय है आपसे कि रणभूमि मैदान में जाने का कष्ट ना करे, क्योंकि अरे मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। अभिमन्यु देखा क्या हुआ भैया? अरे छह द्वारों को तोड़े अभिमन्यु, तोड़कर अकेले अभिमन्यु सातवें द्वार पर जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि वो विधि उनको नहीं थी मालूम। उस समय अर्जुन जिस समय ये विधि अपनी पत्नी को सुना रहा था, उसी समय अभिमन्यु का जन्म हो रहा था, तो वो बात अभिमन्यु नहीं सुन पाए, इसीलिए सातवें द्वार पर जाकर अभिमन्यु फंस गए। ये चेहरा पीला पड़ गया बेईमानों का, अभिमन्यु रखनी चला अपने कुल की। अरे सातवें द्वार फंसा रे अभिमन्यु, एकाएक दुशासन पुत्र ने किया गदा का प्रहार और अभिमन्यु के सर से बहे खून की। इस प्रकार जयद्रथ अभिमन्यु की लीला समाप्त हुई। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री से 11 रुपए, आदरणीय सम्माननीय हरिदास जी पटेल भैयाबाड़ी 11 रुपए, आदरणीय जगदीश जी झल्लारे भैयाबाड़ी 11 रुपए, आदरणीय भाई कपूर चंद्र जी झल्लारे घोड़ा वाले भैयाबाड़ी 11 रुपए, आदरणीय श्रीमान श्रीदास जी झल्लारे भैयाबाड़ी 11 रुपए, भाई मनोज कुदारे जी पूर्व जनपद सदस्य भैयाबाड़ी जी शिव मोहल्ला भैयाबाड़ी आपकी ओर से भी 11 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सभी दानदाताओं का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और मौसेरा धाम की इस पावन भूमि पर जो विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है, उस भंडारे में दानदाताओं की ओर से सहयोग राशि प्राप्त हुई है। आदरणीय सम्माननीय लीलादास जी शिरोदिया जी ग्राम छुरी वालों की ओर से 101 रुपए की भेंट आई है। आदरणीय सम्माननीय हरि प्रसाद जी कामठी वालों की ओर से भी भंडारा समिति में 101 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। आदरणीय सम्माननीय भाई मंगल जी कुदारे भैयाबाड़ी आपकी ओर से भी भंडारा समिति में
201 रुपए की दान राशि आई है। आदरणीय सम्माननीय लक्ष्मी जी सेठ सिरोटिया जी ग्राम छोरी वालों की ओर से भी भंडारा समिति में 101 रुपए की दान राशि आई है। आदरणीय सम्माननीय मारुति राव जी सोनारे घोड़ा डोंगरी वालों की ओर से इस विशाल भंडार। क्या होना है, क्या हुआ द्रौपदी जी तो सुनाने जा रहा हूं। युवाना खेलो सुनो सजनो, युवाना खेलो सुनो सजनो, युवा खेल बेगा और जुए में सब हर जाते हैं, जुए में सब हर जाते हैं, हारे लोग पांडव लोग कौरव के साथ में जुआ खेलते समय अपना राजपाट हार जाते हैं। तो क्या कहता है दुशासन? दुशासन से क्या कहना है दुर्योधन का कि जाओ द्रौपदी को भी सभा में लेके आ जाओ। और दुशासन जाता है और द्रौपदी के पास दुशासन पहुंचता है और कहता है तो चलो सभा में ले चलना है। तो क्या कहती है द्रौपदी? क्यों नहीं मानता रे हे पापी, क्यों नहीं मानता रे ओ दुशासन अत्याचारी, क्यों नहीं मानता रे ओ दुशासन अत्याचारी, क्यों नहीं मानता रे ओ दुशासन, क्यों नहीं मानता रे ओ क्यों नहीं मानता रे ओ दुशासन अत्याचारी, 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 क्यों नहीं मानता रे ओ क्या कहने लगी द्रौपदी? हे दुशासन, और रिश्ते में तुम देवर मेरे